हेलो दोस्तों, मैं रजनीश कुमार। आइए देखते हैं फिजिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक गति का प्रमुख सूत्र। इस सूत्र से आप गति का न्यूमेरिकल आसानी से बना सकते हैं। अगले वीडियो में सीखेंगे गति का न्यूमेरिकल बनाना। तो आइए देखते हैं, जब वस्तु एक समान गति में हो तब हमें कौन कौन सी सूत्र की आवश्यकता होगी। जब वस्तु एक समान गति से हो तो हमें कौन सी सूत्र की आवश्यकता होगी। वस्तु एक समान गति से गतिमान हो, एक समान गति से गतिमान हो तो हमें कौन सी सूत्र की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमें दूरी बराबर सूत्र की आवश्यकता होगी। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, जहां हम लिख सकते हैं एस जो है दूरी को डिनोट करता है और भी जो है चाल को डिनोट करता है, तथा समय जो है टी जो है समय को दर्शाता है। और दूसरा सूत्र हम लिख सकते हैं चाल बराबर क्या होगा? भी बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय होता है। दूसरा स्थिति देख सकते हैं, जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान हो। जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान हो तो इसमें हमें कौन कौन से फॉर्मूला की आवश्यकता होगी। जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान हो तो इसमें हमें कौन कौन से फॉर्मूला की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो हमें त्वरण बराबर पता होना चाहिए। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, जहां ए जो है त्वरण को दर्शा रहा है, भी जो है अंतिम वेग को दर्शाएगा, तथा यू प्रारंभिक वेग को दर्शाएगा, और सी जो है प्रारंभिक वेग को दर्शाएगा, और टी जो है टी समय को दर्शाएगा। अगला सूत्र होगा कि अंतिम वेग बराबर क्या होगा। तो अंतिम वेग बराबर u प्लस at होगा। अगला सूत्र है कि अंतिम वेग का स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस 2as होता है। अगला सूत्र होगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा, हाफ at स्क्वायर होगा। औसत वेग बराबर क्या होगा? तो औसत वेग बराबर हो जाएगा आपका अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटा में 2 होगा। और एक और सूत्र होगा वस्तु के द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा। यानी वस्तु के द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी बराबर होगा u प्लस 2n-1 बाई 2 हो जाएगा। तो nवें सेकंड में हो गया। अब देखते हैं वस्तु के अगला स्थिति में, जब वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो तब हमें कौन कौन से सूत्र की आवश्यकता होगी। जब वस्तु वृत्तीय पथ पर गतिमान हो तो हमें कौन कौन से सूत्र की आवश्यकता होगी। तो देखते हैं, पहले एक होता है कोणीय वेग, यानी ओमेगा बराबर थीटा बटे टी, जहां थीटा इंटू थीटा बटे टी, जहां हम लिख सकते हैं ओमेगा जो है कोणीय वेग को दर्शाता है, कोणीय वेग को दर्शाएगा, थीटा कोण को दर्शाएगा, और टी जो है समय को दर्शाएगा, दूसरा सूत्र होगा रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। आर बराबर क्या दर्शा रहा? त्रिज्या को दर्शाएगा, और ओमेगा जो है कोणीय वेग को दर्शाएगा, भी किससे दर्शाएगा? भी रेखीय वेग को दर्शाएगा। अगला सूत्र है कोणीय त्वरण बराबर क्या होगा। तो कोणीय त्वरण बराबर होगा रेखीय वेग का स्क्वायर बटा त्रिज्या। कोणीय त्वरण बराबर क्या होगा? कोणीय त्वरण बराबर हो जाएगा आपका रेखीय वेग बटा त्रिज्या। यह सूत्र दोस्तों आप लोग याद कर लें। अगला वीडियो में गति का प्रमुख न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। तो